जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है बाय द यूएस साइंटिस्ट या फिर अमेरिकन साइंटिस्ट, और उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया पाकिस्तान वॉज बैडली डिफीटेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। नाउ इस्लामाबाद विल इंटेंसिफाई इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में ये तो बता दिया गया है कि पाकिस्तान बुरी तरह नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह पीटा गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको आप सुनेंगे तो आपको मजा भी आएगा, और फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत के लिए एक थ्रेट भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में भले ही पाकिस्तान की नाकामियों को बताया है, असफलता को बताया, लेकिन इस रिपोर्ट में एक अलर्ट भी भारत के लिए जारी कर दिया गया है, जो ये बता रहा है कि इस्लामाबाद सून विल इंटेंसिफाई इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भारत से ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान के पास है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और अभी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो खिचड़ी मच रही है, उसमें पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। तो आइए पूरी समझते हैं इस पूरा मसला, इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई है, क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे आज फिर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में। और इसी रिपोर्ट में जो यूएस साइंटिस्ट ने तैयार करी है, Strike in Kirana Hills, 11 air bases destroyed. Pakistan lost to India because of the various reasons. बताया गया है यूएस साइंटिस्ट रिवील एटॉमिक बॉम्ब ऑल्सो। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी जाए कि हमारे टीचर्स डे का आज लास्ट डे चल रहा है, और इसमें आप सभी के लिए अप टू द 70% ऑफ है ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो एक बार हमारा पिन कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर अगर रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट बाय बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट कंफर्म्स पाकिस्तान हैवी लॉसेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। अब ये जो बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट है, एक्चुअली में ये एक यूएस बेस्ड एनजीओ है, लेकिन ये सबसे पुराना, मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर एटॉमिक साइंटिस्ट बेस्ड एनजीओ की बात की जाए तो ये काफी पुराना बताया जाता है, और यहाँ पर वही सारे साइंटिस्ट है जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर आर्सेनल से रिलेटेड पूरी एक रिपोर्ट जारी करते हैं, बाकायदा जांच करते हैं, बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि किसके पास कितना असला बारूद है। और इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि किराना हिल्स जो एक सेंसिटिव साइट है लिंक टू द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय तबाही तो मचाई है। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट पाकिस्तान फेल्ड टू शील्ड इट्स की साइट्स लाइक पीएएफ शाहबाज, नूर खान एयरबेस, मसरार और मसरूर एयरबेसेस। आपको पता है भारत के प्रिसाइसली स्ट्राइक के कारण भारत ने मैसिव डैमेज पहुंचाया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया में ये बता रहा था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इवन उसने एक पीपीटी तैयार करी, इमेजिन करिए, एक पीपीटी तैयार करी और पूरे पाकिस्तानियों को ये बताने का और ये विश्वास दिलाया कि हमने भी भारत को सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा नुकसान पहुंचाया। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की पीपीटी और भारत ने जो एक सैटेलाइट इमेज उसके बाद जारी करी, वो बताती है कि पाकिस्तान के आवाम को अचानक से, जो एक बोलते ना कि पाकिस्तान के आवाम को अगर बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाना है तो वो बहुत आसान है। कारण यही है कि अभी भी वहाँ पर मिलिट्री रूल हमेशा ज़्यादा रहता है। पाकिस्तान करेंटली होल्ड्स अबाउट 170 to 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, प्लान्स टू एक्सेलरेट बॉम्ब प्रोडक्शन मोर। और यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब तक का जिक्र आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द यूएस। और आपको पता है अभी यूएस की और पाकिस्तान के बीच में जो उथला पुथली है वो अचानक से काफ़ी तेज हो गई है जब से भारत इंक्लाइंड हुआ है रशिया और चाइना की तरफ, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो इस रिपोर्ट में जो पब्लिश की गई है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के द्वारा, अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्निंग साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस that have negative consequences for the humanity। और बात की जाए तो पाकिस्तान का जो एक पूरा अस्तित्व है वो तो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही है, और खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान को वेस्टर्न आइडियोलॉजीज ने अपने हित के लिए यूज़ किया है, और पाकिस्तान ने भी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के हितों को पूरा करने के लिए हमेशा अपने देश का जो एक लैंडफॉर्म है उसे उस तरीके से यूज किया। और भारत के अगेंस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान तो जब से बना है 1947 से लेकर अब तक वो भारत के अगेंस्ट में प्रॉक्सी वॉर लड़ी रहा है, आतंकवादियों को भारत में घुसाया ही जा रहा है। फिर नतीजा आपको सबको पता ही है। द बुलेटिन पब्लिशर कंटेंट बोथ अ फ्री एक्सेस वेबसाइट एंड अ बाई मंथली नॉन टेक्निकल एकेडमिक जर्नल। अब अगर बात की जाए इनके फाउंडिंग मेंबर की तो सुनिए ध्यान से, एल्बर्ट आइंस्टीन
and former Manhattan Project scientist as the Bulletin of the Atomic Scientist of Chicago। ये सब के द्वारा उस वक्त इसे स्टेब्लिश किया गया था जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, जो सबसे बड़ा दाग माना जाता है पूरी ह्यूमैनिटी में। आपको पता होगा ये पूरी घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 6 और 9 अगस्त 1945 की। तो आप समझ सकते हैं अगर इनके द्वारा कोई रिपोर्ट पब्लिश की गई है तो यहाँ पर उस रिपोर्ट का कंसर्न, उस रिपोर्ट में जो चीज़ें बताई गई है वो अपने आप में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये उस वक्त हो रही है जब भारत खुद एक नए आयामों को रच रहा है और पाकिस्तान तड़प रहा है कि उसे और किसी तरीके से सहायता मिल जाए। आइए इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं अपन। बैकग्राउंड छोटा सा है, आपको पता है कि पहलगाम अटैक जब हुआ था जिसमें 26 टूरिस्ट को और एक प्रकार से 26 टूरिस्ट को आइडेंटिफाई करके मारा गया था, उसके बाद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जो एक प्रकार से ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्शन था मई 2025 में। अब आफ्टरमैथ इसका ये हुआ कि पाकिस्तान ने वैसे तो अपनी डिफीट को डिनाई किया था, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से, भले ही आप इस रिपोर्ट की बात करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थे, जिन्होंने ये बताया है कि भारत ने भारी तबाही मचाई है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जो देश सपोर्ट कर रहे थे, कहने का मतलब है टर्की, चाइना एंड यूएस इटसेल्फ, इनको भी आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, इनको मॉरल को भी नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद होता यह है कि इस की फाइंडिंग्स के हिसाब से यहाँ पर जो बताया गया है, जो रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है, पाकिस्तान की डिफीट को इन्होंने खुद क्लेम किया है कि पाकिस्तान फेल टू डिफेंड 11 एयर बेसिस फ्रॉम द इंडियन मिसाइल स्ट्राइक। और यहाँ पर देखिए आप, ना सिर्फ 11 एयर बेसिस की बात आ रही है, बल्कि नंबर ऑफ मिलिट्री बेसिस को भी भारत ने डिस्ट्रॉय किया है, जिसे इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब बात आ रही है यहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस है उसमें मोस्टली सब टेरर कैंप्स थे, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अगर भारत बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है, तो पाकिस्तान तो इसे वैसे भी पूरी दुनिया के सामने कभी भी नहीं मानने वाला कि उसके देश में टेरर कैंप्स थे। क्योंकि देखा जाए अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो मतलब वो ये एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ टेररिज्म, हेवन फॉर टेररिज्म। और ये कतई नहीं चाहेगा कि वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ही एक्सेप्ट करे, बल्कि कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अगर कर भी लेता है तो उसे फिर पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया जाएगा और FATF लिस्ट के हिसाब से भी उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और तो फिर वही बात आएगी कि इसे चंदा तो छोड़िए, कुछ भी नहीं कोई भी देश मदद करने वाला है। यहाँ पर जो बताया गया है, हैवी डैमेज टू द PAF शहबाज, नूर खान एंड मसरूर एयर बेसिस, जहां पर F-16, J-17 एंड मिराज जेट्स को रखा जाता है। सरगोदा कॉम्प्लेक्स नियर किराना हिल्स लिंक्ड टू पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो हिट। और यही इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी फाइंडिंग है। ये बताती है कि भारत ने जो किराना हिल्स पर स्ट्राइक करी थी, भारत का ये मानना था कि हमने स्ट्राइक करी है, लेकिन भारत अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भारत ने एक्चुअली में पाकिस्तान की बैकबोन पर स्ट्राइक करी है। पाकिस्तान की बैकबोन मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करी है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा आज के समय में विकलांग हो चुका है। अब यहाँ पर किराना हिल इंसिडेंट की बात की जाए तो देखिए, भारत ने स्ट्राइक करी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने हंसते हुए, आपको याद होगा एक छोटा सा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी उस वक्त हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने मिसाइल जब स्ट्राइक हुई तो वो छोटी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जब स्ट्राइक करी तो जो या जिस प्रकार का एक्सप्लोजन किराना हिल्स में हुआ था, वही ये बताता है कि वहाँ पर भारत ने कुछ ना कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्राइक करी जिससे पूरा पाकिस्तान दहल उठा था। अब पाकिस्तान ने वैसे तो इस रिपोर्ट को सप्रेस करने का प्रयास किया था, लेकिन ये बताता है कि ये कितनी सेंसिटिव साइट थी, क्योंकि स्ट्राइक के तुरंत बाद विद इन किलोमीटर्स ऑफ रेंज में सारे ही सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया गया था। और यहाँ पर भारत को भी पता था कि भारत ने कितने प्रिसाइसली अपनी तरीके से स्ट्राइक करी, क्योंकि भारत खुद नहीं चाहेगा कि अगर पाकिस्तान में कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन होता है इस इंसिडेंट के कारण, तो फिर भारत कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ के सिविलियंस को नुकसान हो। इसीलिए कभी भी ऐसे तरीके में और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हामी नहीं भरी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट इशू किए गए, तो उसके बाद रिपेयरमेंट ऑफ द डिस्ट्रॉयड फैसिलिटी, और फिर मिलिट्री शिफ्ट भी हुआ था टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल ड्यू टू इनएबिलिटी विथ स्टैंड इंडियाज कन्वेंशनल स्ट्रेंथ। अब हो ये रहा है कि जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है तब से लेकर अब तक, अभी मतलब 2025 7 सितंबर तक, आप इमेजिन कर सकते हैं
लगातार पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जा रहे हैं। और वो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट आप सुनिएगा ध्यान से, भारत ने जहाँ जहाँ या जिन जिन मिलिट्री बेसिस पर पाकिस्तान को स्ट्राइक किया, इवन जो एयर बेसिस थे उनमें भी स्ट्राइक किया, इवन फॉर द किराना हिल्स, पाकिस्तान लगातार उसके रिपेयर के लिए, उसमें सुधार करने के लिए पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट को जारी कर रहा है। और साथ ही साथ लगातार अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में जो उसकी पॉलिसी खुद की चलती थी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसे चेंज कर दिया है। मतलब अब अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान पहले ही एटॉमिक वेपन्स का यूज कर सकता है। और ये स्टेटमेंट और किसी का नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद के जो फॉर्मल सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है उनकी तरफ से आया है। और यहाँ पर जो फॉर्मर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है, अगर वो ये बोल रहे हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान अब फर्स्ट यूज ऑप्शन करेगा भारत के अगेंस्ट में। तो यू कैन इमेजिन कि भारत ने पाकिस्तान की उस नस को दबा दिया था जिसके कारण पाकिस्तान डिंडोरा पीटता था, धमकियां देता था भारत को। और भारत ने एक ही स्ट्राइक में पूरे पाकिस्तान के पुराने नए भविष्य में जितने भी आने वाले मिलिट्री पर्सनल से सबको बता दिया है कि भारत क्या है। अब अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात की जाए, ऑलमोस्ट 170 से 172 न्यूक्लियर वॉरहेड है और पाकिस्तान इसे 200 तक करना चाह रहा है 2030 तक। पूरा का पूरा फोकस उसका फास्टर प्रोडक्शन ऑफ बॉम्ब्स के ऊपर है एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड मिसाइल्स के ऊपर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जितनी भी मिसाइल्स थी, भारत के आकाश और सुदर्शन चक्र S-400 मिसाइल सिस्टम के कारण, जो भारत ने अभी नवीनतम आयरन डोम तैयार कर लिया है भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने इस पूरे उसमें पूरी दुनिया को ये तक बता दिया है कि भारत कितना शक्तिशाली बन चुका है। अब जहां पाकिस्तान हाई स्पीड मिसाइल से डेवलप कर रहा है, वहीं भारत भी खुद के आयरन डोम सिस्टम को लेयर बाय लेयर बेसिस पे डेवलप कर रहा है ताकि किसी भी तरीके के मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, फिर भले ही वो UAV अटैक हो, सबको भारत काउंटर करने में सक्षम है उन्हें। अब यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन था, पाकिस्तान फिलहाल उसे चेंज कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चीज़ें टेंस हो चुकी है। यहाँ पर अगर स्ट्रेटिफिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिलिट्री सक्सेस बताता है सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी थी, जॉइंट फोर्सेस कैपेबिलिटी है, उसे पूरी दुनिया ने बिल्कुल लाइव देखा। और अगर देखा भी नहीं तो इंस्टाग्राम में जो रील्स वायरल हुई थी खुद सिविलियंस के द्वारा, खुद सिविलियंस जो चिल्ला चिल्ला कर बताते थे कि यहाँ हमारा टैक्स क्या है, तो यू कैन इमेजिन कितने गर्व की बात थी। और नेक्स्ट फैक्टर है सिक्योरिटी चैलेंज। पाकिस्तान एक्सेलरेटेड न्यूक्लियर बिल्डअप रेजेस रीजनल इनस्टेबिलिटी रिस्क। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान एक्सेलरेट कर रहा है न्यूक्लियर आर्सेनल को, तो ये पूरे पर्टिकुलर रीजन के इनस्टेबिलिटी के रिस्क को बढ़ा देता है। डिटेरेंस बैलेंस की अगर बात की जाए तो भारत अभी फिलहाल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है, लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी बीच में जो स्टेटमेंट आया था वो भी पाकिस्तान के लिए धमकी से कम नहीं था कि अगर भारत को खतरा लगता है तो फिर भारत भी NFU पर सोच विचार कर सकता है। और फिर पाकिस्तान रिफ्यूजल कंप्लीट्स स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान खुद बोल रहा है तो फिर तो भारत पीछे हटने से ही रहा, ठीक है। देन यहाँ पर ग्लोबल एंगल की अगर बात की जाए तो US बेस्ड साइंटिस्ट रिपोर्ट एट्स क्रेडिटेबिलिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी अलर्टेड अबाउट साउथ एशियाज न्यूक्लियर रिस्क। और पूरा का पूरा जो साउथ एशिया रीजन है वो अब इस न्यूक्लियर रिस्क के कारण ये तो समझ गया है कि पाकिस्तान जो है, जैसे भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर नेशन है, बल्कि वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल नेशन इन साउथ एशिया। और उसके एक छोटी सी गलती से पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। अब जो पॉलिसी इंप्लीकेशन है, स्ट्रेंथन द मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड डिप्लोमेटिक आउटरीच टू अवॉइड एस्केलेशन, ये अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। वैसे तो देखा जाए भारत अभी भी एक चीज़ पर कायम है कि जो एक पाकिस्तान के साथ टॉक है वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक टेररिज्म को स्पॉन्सर करना वो बंद नहीं कर देता। और पाकिस्तान ऐसा कभी करने वाला है नहीं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो कभी और अभी के सिनेरियो में भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस सामान्य होना सही नहीं है और होंगे भी नहीं। तो आपको अब कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपका इस रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में जो चीज़ें आई है, जो बिंदु हमारे सामने है, उसमें क्या सोचना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है और भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको अगर अपडेट्स चाहिए हो तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।